कातिल मुस्कान को क्या एक नई जिंदगी मिलने जा रही है? क्या वो सलाखों के पीछे होगी? यानी कि अब तक कानून के दायरे में है, क्या अब कानून से बाहर होने वाली है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको बताएंगे। दरअसल सौरभ हत्याकांड को अपने प्रेमी साहिल के साथ बुरी तरह से खौफनाक तरीके से अंजाम देने वाली मुस्कान अब मां बनने वाली है, एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने वाली है। तो क्या मुस्कान के पाप अब माफी लायक हो गए हैं? क्या मुस्कान अब सलाखों के बाहर होगी? क्या होगा मुस्कान का और उसके होने वाले बच्चे के साथ? क्या कहता है भारत का कानून? डिटेल से आपके सामने देखिए। भारत की जेलों में ना करीब 23,772 से ज्यादा महिलाएं बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, और इनमें से 1500 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों के साथ जेल में जिंदगी बिता रही हैं, और आधी से ज्यादा संख्या तो उन महिलाओं की है जिन्होंने जेल में ही अपने बच्चे को जन्म दिया है। जेल में कैद अपराधी गर्भवती महिलाओं को लेकर क्या कुछ कानून कहता है? दरअसल भारत की जेल में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो या तो गर्भवती हैं या फिर नवजात के साथ जेल में ही बंद है। नियमों के मुताबिक ऐसी महिलाओं को बच्चा पैदा करने के बाद उसकी देखभाल के लिए 1 महीने के लिए एक अलग से कमरा दिया जाता है, एक अलग से पूरा ये एनवायरमेंट दिया जाता है जिससे बच्चे को किसी भी तरह का संक्रमण ना हो और उसकी देखभाल सही तरीके से हो सके, क्योंकि बच्चे का किसी तरह का कोई कसूर नहीं। वैसे आपको बता दें कि अगर महिला कैदी के साथ पहले से छोटा बच्चा है तो 6 साल की उम्र तक उसे मां के साथ जेल में रहने की इजाजत दी जाती है, यह भारत का कानून कहता है। और इस दौरान जेल प्रशासन की बात करें तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि जेल का जो माहौल है उसका असर बच्चे पर किसी भी तरह से ना पड़े, और इसके लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की जाती है। दूसरी बात, अपराधी महिलाओं के लिए, यानी कि जो अपराधी महिलाएं होती हैं उनके बच्चों के साथ आखिर क्या क्या होता है? भारतीय कानून के मुताबिक जेल में पैदा होने वाले बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह पूरे अधिकार मिलते हैं, यानी कि जब मुस्कान किसी बच्चे को जन्म देगी तो उसे पूरा अधिकार मिलेगा। उन्हें जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अच्छी सेहत का अधिकार, सुरक्षा जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि मुस्कान के बच्चे को दिए जाएंगे। ऐसे में यह जिम्मेदारी जेल प्रशासन की ही होती है कि ऐसे बच्चों के विकास के लिए वो पूरी तरह से पर्याप्त व्यवस्था यहां पर करें। लेकिन नियमों के मुताबिक अगर बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अपनी मां के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। थोड़ा बड़ा होने पर जेल प्रशासन की तरफ से बच्चे की शिक्षा की भी पूरी व्यवस्था की जाती है, यहां तक कि उसके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। भारतीय जेलों में 23,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। आप समझिए, एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल 1330 जेलों में 5,73,000 से ज्यादा महिला कैदी बंद है, और इनमें से 23,772 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें से 1500 से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों के साथ जेल में रहती हैं, और आधी से ज्यादा संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने जेल में रहते हुए अपने बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे में यही कानून है और यही जिम्मेदारी यहां पर है ताकि पूरी तरह से उस बच्चे का विकास हो सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुस्कान अपने कर्मों की या किए की सजा से बच जाएगी। मुस्कान को भुगतनी होगी हर वो सजा जो उसने की है, यानी कि अगर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो पूरी तरह से कानून के तहत दोषी साबित होती है, तो बच्चे की करीबी एक निश्चित वक्त तक होगी और उसके बाद उसे वही सजा भुगतनी होगी जो इस देश का कानून कहता है।